कराची में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा तालीम सिंध का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक तमाम निजी स्कूलों और कॉलेजों पर होगा। शहर में फिर मूसलाधार बारिश, कटी पहाड़ी के करीब पत्थर गिरने से शहरी खौफजदा। और चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वांग जी स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दरिया में होटल बनाना बड़ी इंसानी गलती, इसकी कोई माफ़ी नहीं। पाकिस्तान को सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर तहरीक का ऐलान। तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा इमदाद और बहाली के अमल में कोई तफरीक नहीं। 1 हफ्ते में बिजली हर जगह पहुंचेगी, चाहे बिल अदा किया हो या नहीं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर चैलेंज का सामना कर रहा है। सड़कें और पुल ठीक करने पर काम जारी। शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज एक तरफ खारिज का मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए भी फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल में घिरे शहरी खुद को तन्हा ना समझें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाब से मुतासरा अजला पहुंच गए। मुतासरीन को दिलासा दिया। तबाहकारियों का फजाई जायजा, इमदादी सरगर्मियों और बहाली के उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए कौमी वसाइल बुरुए कार्ड लाने का हुक्म। मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात, रिलीफ ऑपरेशंस पर खराज तहसीन। कहा मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। कराची में बारिश का एक और स्पेल, सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता रोज बादलों की गरज बरस ने शहर को डबो दिया। कहीं सूरत हाल मामूल पर तो कहीं मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में पानी जमा। कुरंगी कॉजवे, ज़ेरे-आब क्रॉसिंग और क़यूमाबाद के दोनों ट्रैक बंद। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का बुरा हाल। सुरजानी में लोग महसूर, किश्तियां चल पड़ी। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल, निकासी ना हो सकी। पाक फौज की शहर में इमदादी सरगर्मियां जारी। नाले साफ नहीं होते, पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए। खामियां कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। 185 मिलीमीटर बारिश हुई, पानी मिनट्स में नहीं निकलेगा। वजीर आला सिंध की सफाइयां, बोले नाले साफ नहीं हुए तो पानी कहां गया। कराची के नाले साफ और इंतजामिया सड़कों पर थी। विफाक से मदद की जरूरत हुई तो जरूर मांगेंगे। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश, शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दे दिया। बोले तूफानी बारिश के बाद सियासी गोलाबारी शुरू हो गई। माहौलियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। पीपल्स पार्टी पर शदीद तंकीद। MQM का कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई, सब ने वज़ीर आला को फ़ोन किया। कराची डूबने पर हमें कोई फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। फारूक सत्तार के शिफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शिकायत वजीर आजम से गुस्सा सिंध हुकूमत पर। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। बोले शहर के अहम इलाके घंटों में मामूल पर आए तो MQM बौखला गई। फारूक सत्तार बेबुनियाद इल्जामात के बजाय अपने 40 साल की कारकर्दगी का हिसाब दें। सवावी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से मजीद 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर अलमिए, गांव के गांव तबाह, लोग मुश्किलात के साथ सदमे से दो चार। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन। 60 टन सामान पहुंचाया। 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना के इजलास। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। PDMA को 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। तरक्याती स्कीमों और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
बरतानवी बादशाह चार्ल्स का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। कहा, अपने प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी मलका का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। हालिया सैलाब से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नलतर एक्सप्रेसवे, बाबूसर रोड, गुजर एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराओं की बहाली पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स के साथ मुरम्मती काम जारी है। शाहराओं की मुकम्मल बहाली तक NHA इलाकों में सरगर्म रहेगी। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी ने दुनिया को गर्विदा बना लिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे अमरीका से ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ। भारत से जंगबंदी के बाद ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदाम की तारीफ की। कलअदम तंजीम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का काबुल में सैफ फरीकी इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़ायम मकाम वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कलअदम, TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दामात का मुतालबा। सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दहानी करवा दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के वजीर खारजा वांग जी पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इतने तो खजा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी नशिस्तें हमसे वापस ले ली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 9 मई गलती थी, हम सब ने मजम्मत की, तहकीकात का मुतालबा किया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और जैताज गुल समेत 14 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली, आजम स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांग लिए। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का मामला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। बतौर कमेटी मेंबरान 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया, मगर कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया। बेंच तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया, जिसका उस वक्त वजूद ही नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत। सिंध के कई शहरों में बादलों की घनगरज। सहवन और दादू के नदी नालों में तुग़यानी, 10 से ज़ायद देहात मुतासर। गाज नदी और काचू के नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में पानी जमा। टंडो मोहम्मद खान के कई इलाके डूब गए। कई शहरों में बिजली गायब। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, करीबी बस्तियों को खतरा, इंतजामिया अलर्ट। बहावलपुर के नवाही इलाकों में आर्जी बंद टूट गए, सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। आरिफवाला में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध का जमींदारा बंद टूट गया। लैया में 50 देहात मुतासिर। PDMA का अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब की जापान के खारजा अमूर के सीनियर मिनिस्टर से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन से बैठक में पार्लिमानी राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का टोक्यो में जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला। अमन और तरक्की को अपना मिशन करार दिया।
इसराइली वजारत दिफा में गजा सिटी पर कब्जे का प्लान मंसूर, 60,000 रिजर्व फौजियों की तलबी और गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। नसीरात, खान यूनस और अलमुवासी कैंपों पर हमले, 58 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतजिर 22 अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। अल-क़साम ब्रिगेड की खान यूनस में कार्रवाई, इसराइली गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए, मुतादिद फौजी हलाक। अफगानिस्तान में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल से टकराने के बाद बस में आग लग गई, 19 बच्चों समेत 79 अफराद जान बहक। और नया चैलेंज, नई मंजिल, शाहीन दोहरी आजमाइश के लिए यूएई पहुंच गए। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के लिए कल से तैयारियां शुरू। ग्रीन शर्ट्स ट्रायंगुलर सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान से खेलेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान से होगा।